हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप देख सकते हो जेकेएसएसबी ने एक को नया नोटिस निकाला है जिसको आप पढ़ के थोड़े से खुश हो सकते हो। क्या नोटिस निकाला है, अब हम इधर आगे पढ़ने जा रहे हैं। इधर आप पढ़ सकते हो, इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स दैट द एसएसबी हैज शेड्यूल्ड वेरियस एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। आप सभी को पता है मार्च 2020 में हमें कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था एक तरह का हमारी कंट्री में। उसी दौरान हमारे लॉकडाउन स्टार्ट हो गए थे। जो उस टाइम पे उन्होंने शेड्यूल किए थे एग्ज़ाम्स, इंटरव्यू और जो जो चीज़ मतलब पेंडिंग है, वो उसका नया टाइम टेबल उन्होंने निकाल दिया है, रीशेड्यूलिंग कर दिया है। इससे आप पता कर सकते हो कि जेकेएसएसबी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ओवर इट, मतलब बड़ी देर से काम कर रहे हैं। जैसे रोज़ के रोज़ आप देख सकते हो कि एक वीक में 2-3 नोटिस उनके आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से अब आपको अपने आप को गेयर अप कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अब जेकेएसएसबी की बड़ी जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सितंबर तक आपका पेपर हो जाए। तो इस यही चीज़ मैं बताना चाहता था, आप इधर पढ़ सकते हो। उन्होंने इधर स्पेसिफिकली लिख दिया है री ओपनिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। जैसे अब आप देख रहे हो कि हमारा लॉकडाउन नहीं चल रहा, अब हमारा चल रहा है अनलॉक फेज 1। तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या लिखा है, अनलॉकिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ के कारण जो हमारी मार्च तक एक्टिविटीज़ थी, मार्च की एक्टिविटीज़ थी, वो जो स्टॉप हो गई थी, पेंडिंग थी, उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है। उसका नया शेड्यूल निकाला, आप नीचे पढ़ सकते हो। टेंटेटिव शेड्यूल ही है ये, अभी भी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो नीचे पढ़ सकते हो क्या शेड्यूल है, कौन सा एग्ज़ाम कब होना है। इसकी मैं पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आई कॉमर्स क्लासेस में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर पूरी डीप में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो इनके रह गए थे, रिटर्न टेस्ट पेंडिंग है, द करंट स्टेटस, तो ये डेट्स इनकी टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं, अगस्त में होने के चांसेस हैं। तो ये टेंटेटिव है, मैं एक बारी फिर से बताऊँ तो जो अभी आप स्टूडेंट्स जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा और गियर अप कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन आती ही जा रही हैं जेकेएसएसबी की। तो इधर आप देख सकते हो उन्होंने कितने अभी एग्ज़ाम्स हैं जो उन्होंने अभी अगस्त या जुलाई में उन्होंने क्लियर अप करने की कोशिश करने हैं, ठीक है। अब नीचे पढ़ लेते हैं नोट, द अबव कैलेंडर इज मेयरली अ टेंटेटिव शेड्यूल, उन्होंने ये भी बोला है, ऑफ द बोर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, अगले 4 महीनों के लिए। इट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, इट इज सब्जेक्ट टू चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन, चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन भी आ सकती है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में। द एग्जैक्ट डेट एंड शेड्यूल ऑफ ईच ऑफ द वेब आइटम शल सेपरेटली बाय अनाउंस्ड बाय द बोर्ड, मतलब बोर्ड अनाउंस उसे सेपरेटली अनाउंस कर देगी। तो आज हम थोड़ा सा अपना सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने जेकेएसएसबी की कितनी तैयारी करा दी है, कितना टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। अब चलो वो चीज़ भी देख लेते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की, जो मेरा एक मेन सब्जेक्ट है, मेरा एक कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उधर आप देख सकते हो कि पहले आपकी बात होती है इंट्रोडक्शन। वैसे तो आप सभी को पता है कि वी आर द फर्स्ट टू कंप्लीट दिस पोर्शन अकाउंटेंसी, जिसको देखकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स डर गए थे कि क्योंकि ये पोर्शन जो है अकाउंटेंसी ये फर्स्ट टाइम आ रहा है किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसको देख के बड़े से स्टूडेंट्स डर गए थे कि अकाउंटेंसी के कारण मेरे मार्क्स लैग कर जाएंगे, क्योंकि ये इट हैज़ ए बिग पोर्शन अबाउट 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का इसका पोर्शन है सारा। तो मैं बता दूं कि हमने इसके सारे लेक्चर्स बना दिए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रोवाइडेड हैं। अब उसके साथ इनके लेक्चर्स के बस हमने लेक्चर पढ़ाए, ख़त्म नहीं किया उधर। उसके बाद आपको मैं बता दूं 9 एमसीक्यू की वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं हमने, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके बाद हमारी हर थर्सडे को डाउट क्लियरिंग क्लास चलती है। आपको कोई भी डाउट होता है तो हम उसमें क्लियर करने की कोशिश करते हैं और एक टॉपिक पकड़ लेते हैं ताकि उसके और डीप में जा सकें। जैसे कि हम जनरल कवर अप कर चुके हैं, जनरल की पूरी अंदर डीप में जाके मैंने सारा डाउट क्लियरिंग में जाके पूरा समझा चुका हूँ कि जनरल एंट्रीज करनी कैसे हैं, लेजर भी करा दिया, ट्रायल बैलेंस भी करा दिया, ठीक है। तो इस थर्सडे को देखो आपके सामने कौन सा नया टॉपिक लाता हूँ मैं, जिसकी हम डाउट क्लियरिंग क्लास लेके आएंगे। साथ में 9 एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए हैं, हर एक
हर एक वीडियो में आपको 20 MCQ विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप देख सकते हो 9 × 20 = 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन आपको अभी तक मैं अकाउंटेंसी में प्रोवाइड कर चुका हूँ, और उसकी PDF आप हमारे IG कॉमर्स क्लासेस के चैनल से ले सकते हो एट टेलीग्राम। आपने क्या करना है, सर्च करना है IG कॉमर्स क्लासेस, उधर 9 MCQ की PDFs आपको मिल जाएंगी, उधर से उठाओ और पढ़ो, एंड नथिंग एल्स। मैं और कुछ नहीं चाहता आपसे, आपकी बस प्रिपरेशन अच्छे ढंग से मैं कराना चाहता हूँ और कुछ नहीं। फिर बात होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जो दूसरा टॉपिक है, जो 30 मार्क्स का मैं कह सकता हूँ, और जो दूसरा टॉपिक जो जिसका 30 मार्क्स की वेटेज है, उसमें आप देख सकते हो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दी है, एप्लीकेशन भी पढ़ा दी है, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी करा दूंगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, असली में बात करूं तो इस टॉपिक में सब कुछ ही आ जाता है। तो ये भी एक और भी ये मत सोचो कि आपके टॉपिक सिर्फ ये ही हैं। कंप्यूटर एक वास्ट सब्जेक्ट है, मैं बता देता हूं। हम इन टॉपिक्स को छोड़ के बाकी भी टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक्स पढ़ के, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक्स पढ़ के, क्योंकि इन टॉपिक से बड़े से ऐसे टॉपिक्स है जो हिडन है, जो आपको इधर दिखाई नहीं दे रहे लेकिन पेपर में आ जाएंगे। वो टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, लेकिन जो पहले लिखे हुए हैं वो टॉपिक्स तो पढ़ लें, ठीक है। तो आप इधर पढ़ सकते हो कि हमने ये वाला पोर्शन भी एक तरह का खत्म कर दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ MS वर्ड। एक दो और वीडियो आनी है शायद से, PDF और इंटरनेट रहता है अभी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका हो गया, इनपुट आउटपुट आपका हो गया है। तो एक तरह का आप कह सकते हो कंप्यूटर का भी आपका 70% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है, तो 30% रहता है, ये भी हम बड़ी जल्दी खत्म कर देंगे। स्टैटिस्टिक की बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी आपको मैंने करा दिया है, 4 वीडियोस पे मैंने बनाई थी, टेबुलेशन मैम ने करा दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा भी करा दिया है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स रहता है अभी, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर कर दिया, सॉरी, कोर्स पार्ट रहता है अभी, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज भी रहता है, ये भी जल्द करा देंगे। एक टॉपिक पे पहले ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर आपका रहता है सेट थ्योरी और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये टॉपिक्स आपके स्टैटिस्टिक के भी रहते हैं। अबाउट अबव 50 आपका कंप्लीट है स्टैटिस्टिक भी, तो आराम आराम से करते हैं। वैसे गेयर अप कर लो आप, हमारी जो पिछली वीडियो आती थी वो तो देखो। फिर कंप्यूटर या स्टैटिस्टिक्स में से जो भी मेरा टॉपिक पहले ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं साइंस पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा आपका। मुझे जितना भी साइंस के बारे में पता है मैं वो पढ़ा दूंगा आपको, जो आपके पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशेंट होगा, मैं यही मानूंगा, जितना मुझे इसकी नॉलेज है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा आपने अपनी ओर से भी एफर्ट ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी हमारा है, आप देख सकते हो, इसकी वीडियोस आपको प्रोवाइडेड है हमारी प्लेलिस्ट में। और जनरल अवेयरनेस भी मैम पढ़ा रहे हैं, इस पे हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, आप देख चुके हो कि JK SSB का जो नया नोटिफिकेशन आया है, वो एक तरह का यही कह रहा है कि कमर कस लो, आपके नोटिफिकेशन आ सकता है। मतलब चांसेस यही है कि सितंबर तक पे एग्ज़ाम होंगे, इतनी भी ज़्यादा जल्दी नहीं है कि कल के कल एग्ज़ाम हो जाए, सितंबर तक एग्ज़ाम होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज इतना ही बताना चाहता था। और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, उधर आपका वीकली क्विज भी होता है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। और आपको डिस्क्रिप्शन उसका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।